नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यात्रा दर्शन यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो वीडियो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार का दिखा रहे हैं। एक दिन में अगर आप प्लानिंग करते हैं हरिद्वार में विजिट करने की, तो कैसे आप पूरा हरिद्वार घूम सकते हैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। कौन कौन से प्लेसेस पर घूम सकते हैं, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए, कितना बजट होगा, सब पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस समय सुबह के बजे हुए 5 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, बेसिकली ये है हर की पौड़ी। तो सबसे पहले जो हमने किया, हम सबसे पहले हर की पौड़ी पर पहुंचे और वहां पे होटल का रूम जो है वो बुक किया। बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप होटल का रूम लेते हैं या कोई धर्मशाला यहाँ पर लेते हैं तो हर की पौड़ी के पास लीजिए, क्योंकि वहां से आपको जो प्लेसेस है, एक तो आप वहां पे आरती जो शाम को होती है उसका यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। और हर की पौड़ी के पास में आप जितनी बार चाहें उतनी बार गंगा स्नान कर सकते हैं। मनसा माता का मंदिर जो है, जो चढ़ाई है वो पास में है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर रेट की बात करें तो होटल के जो रेट हैं अलग अलग रहते हैं, 400 500 या जैसी आप सुख सुविधा यहाँ पर लेंगे होटल का रेट उस हिसाब से है। 1000 2000 3000 जिस हिसाब से आप होटल के रेट यहाँ पर लेना चाहें उस हिसाब से आपको यहाँ पर होटल मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा यदि एक दिन के लिए गए हैं तो कोई भी नॉर्मल सा होटल यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका आराम से सामान रख जाए और आप आराम से थोड़ा यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पर हमने होटल लिया। हमारा जो होटल था यहाँ पे 1000 रुपए का था। हमने एक दिन का पूरा लिया था। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना जो सामान लेकर हम गए थे यहाँ से, बैग वगैरह वो यहाँ पर रखा और आराम से सबसे पहले यहाँ पर निकल आए गंगा स्नान करने के लिए। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप सामान वगैरह आपके रूम में रखते हैं तो कोई भी कीमती सामान यहाँ पर मत छोड़िएगा। तो ये आ गए हम हर की पौड़ी पर और ये कुछ नज़ारा है हर की पौड़ी का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये वो मंदिर है, ब्रह्मस्थान मंदिर है और यहीं पे मान्यता ऐसी है कि स्नान करना चाहिए। तो ये नज़ारों का सबसे पहले हमने आनंद लिया। इस प्रकार से ये देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पे जो पानी है गंगा माता का यहाँ पर बह रहा है। और हमने आराम से यहाँ पर पहले नज़ारे लिए और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान के बाद आपको यहाँ पर पूजन करना चाहिए और पूजन करने पे आपको दो चीजों का बात ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी यहाँ पर स्नान करते हैं तो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज है, तो आराम से सहूलियत से यहाँ पर स्नान करिए। कोई भी जल्दबाजी करने की बात नहीं है। अगर आपके साथ में फैमिली और बच्चे हैं तो उनका बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए, उनका हाथ पकड़ के रखना चाहिए। आपका जो भी आप बैग या जो भी लेकर गए हैं उसका सामान आराम से यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये गंगा का कुछ बहाव आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस तरीके से ये बहाव और ये नज़ारा यहाँ पर आपको ऐसे हमेशा देखने को मिलेगा। ये नज़ारा हमेशा यहाँ पर ऐसा ही रहता है, जब भी आप जाएंगे तो ये नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर गंगा स्नान किया। ये देखिए सबसे पहले हमने किया यहाँ पर गंगा स्नान और गंगा माता को किया यहाँ पे प्रणाम। प्रणाम करने के बाद में हमने यहाँ पे जो छोटी सी पूजा होती है फूल वगैरह की, वो हमने यहाँ पे सबसे पहले फूल अर्पण किए गंगा माता को। और एक चीज यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे घूमते हैं जो आपको जबरदस्ती यहाँ पे पूजा करवाने का वो करते हैं। तो इन सारी चीजों से बच के रहिएगा। अगर करवाते भी है तो आपको थोड़ा सा उनसे चार्जेस पूछ लेने हैं, नहीं तो वो आपसे मनमाने चार्जेस वसूल लेंगे, फिर बाद में आप उनको मना नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। उसके बाद में हम गए मनसा माता टेम्पल की चढ़ाई भी करने के लिए। अब यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी तो हमने वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा थी, तो हमने यहाँ पे ट्रॉली का वीडियो यहाँ पर हमने शूट नहीं किया। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने ये वीडियो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड किया है 5 मई का। तो यहाँ पे जो चार्जेस थे वो 200 रुपए प्रति पर्सन के हिसाब से थे
और यहाँ पे इसी प्रकार हमने चंडी माता और मनसा माता के ये कुछ वीडियो आपके सामने है जिस पर चढ़ाई चढ़नी होती है। और चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखना है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो यदि आप चढ़ाई चढ़ सकते हैं तभी चढ़े। और चढ़ाई चढ़ने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे यहाँ पर लग सकते हैं। फिर उसके बाद दोपहर हो चुकी थी तो हमने ट्रॉली से नीचे यहाँ पर दर्शन करके नीचे यहाँ पर आराम से, ये ट्रॉली सिस्टम आप देख लीजिए, यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं आराम से। वेटिंग यहाँ पर भी रहती है, वेटिंग 1 से 1.5 घंटे आने जाने में लग सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा समय यहाँ पर लेकर चलिएगा, सबसे ज्यादा समय यहाँ पर ही वेस्ट होगा आपका। उसके बाद लगी थी भूख तो हम आ गए रेस्टोरेंट में। हमने यहाँ पे ये रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया। और खाने की बात करें यहाँ पे तो बहुत सारी वैरायटीज है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल 2 से 3 जनों का खाना 500 से 600 रुपए में आप आराम से यहाँ पर खा सकते हैं। खाना खाने के बाद में हमने यहाँ पे स्टार्ट करी अपनी एक मंदिर दर्शन की यात्रा। अब देखिए, मंदिर दर्शन के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 साइड में मंदिर है। एक तो मंदिर कनखल एरिया में है जो पौराणिक मंदिर है, और एक कुछ पार्ट अलग मंदिर है जो अलग मंदिर है। तो यहाँ पे 4 धाम मंदिर, सबसे पहले यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मना था तो हमने बाहर से वीडियो ले लिया। उसके बाद में ये दक्षेश्वर महादेव टेम्पल है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि सती माता का जन्म स्थान है, और ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर आप दक्ष महाराज के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं, सती माता का जो जन्म स्थान है वहां पर जा सकते हैं। ये एक पौराणिक मंदिर है, और हम टहलते टहलते यहाँ पर मंदिर के दर्शन करते हुए आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे बताते जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जब भी आप मंदिर दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज है कि जब भी आप ऑटो करते हैं या जो भी आप सवारी यहाँ से करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो लोग आपसे बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसे मांग सकते हैं। हालांकि 2,000 रुपए तक वो मांग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कनखल में 2 से 3 मंदिर हैं जो हमने विजिट किए। वैसे बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन मैं मेन मेन मंदिर आपको बता देता हूँ। तो इससे आप जो भी आप सवारी करेंगे या जो भी ऑटो वगैरह करेंगे तो उनसे अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनको बताइएगा कि आपको दक्षेश्वर टेम्पल विजिट करना है, फिर शांति आश्रम जाना है, जहां पर, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, जहां पर वृक्ष है बहुत अच्छा, वहां पर जा सकते हैं। और सारी चीजें हैं वहां पे। पारद शिवलिंग के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दर्शन करे। और आप यहाँ पे जब भी ऑटो करते हैं तो यहाँ पर उनसे ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए से ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो भी हर की पौड़ी है वहां से। और 500 रुपए में आप आराम से इस साइड के जो जितने भी मंदिर हैं, यहाँ पे दक्षेश्वर टेम्पल मंदिर है जो, और जो आश्रम है वहां पर आप जा सकते हैं, आराम से वहां पर दर्शन कर सकते हैं। तो 500 रुपए में सबसे पहले आप ये प्लान कर सकते हैं, जब आप गंगा स्नान करके चंडी माता और मनसा माता के दर्शन कर लें, उसके बाद में इस एरिया में आके जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, और देखिए यहाँ पे कनखल में जितने मंदिर हैं ये बहुत प्राचीन मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं और पुराने मंदिर हैं। और जब दूसरी साइड में जब आप विजिट करेंगे मंदिर की, तो वो सारे आर्टिफिशियल मंदिर बने हुए हैं, मतलब नए मंदिर बने हुए हैं। तो उस हिसाब से आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो दोनों साइड में जो मंदिर है वो अपोजिट हैं, बिल्कुल ही अपोजिट हैं। कनखल जब आप दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो मोस्टली जो बसेस हैं, बसेस का जो स्टॉप है ऋषिकुल पार्किंग, वहीं से कनखल स्टार्ट हो जाता है। और कनखल में ये सारे मंदिर जो पौराणिक मंदिर है वो वहां पर पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इन मंदिर जो भी मंदिर है यहाँ पे दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जो प्राचीन शीतला माता मंदिर है यहाँ पर, और इस मंदिर में पहले हम दर्शन करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी वहां पर, क्या क्या विजिट किया।
और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, ये पौराणिक मंदिर है, तो यहाँ पर गंगा नदी जो है बिल्कुल ज्यादातर मंदिरों से बिल्कुल गंगा जो भी मंदिर है गंगा नदी के किनारे बने हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से। दर्शन करने के बाद में आप यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। ये आश्रम के अंदर मंदिर है और यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। अब ये जो आश्रम है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस आश्रम के अंदर भी हम पहुंचे और यहाँ पर जो वृक्ष मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ की विशेषता ये कि ये रुद्राक्ष का वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं आगे बढ़ के यहाँ पर आया हूँ और जो ये इस समय पेड़ जो वृक्ष आपको दिख रहा है, ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। आप इस रुद्राक्ष के वृक्ष के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो उनके भी दर्शन यहीं पर कर सकते हैं। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये पारद शिवलिंग का मंदिर है, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। और सामने वाला जो मंदिर है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो चलते हुए हम आगे की तरफ बढ़ गए और यहाँ पर हमने कई सारे मंदिरों के एक साथ यहाँ पर दर्शन करे। आश्रम की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर हरियाली है। यहाँ पर भी आप आधे से 1 घंटे बैठकर आराम से सुकून का अनुभव कर सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये भी भगवान शिव का मंदिर है, अच्छा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद में हम टहलते हुए और इस प्रकार से बाहर आते हुए मंदिरों के हमने दर्शन करे। और सबसे अच्छी यहाँ पर मुझे जो देखने को चीज मिली, ये पारद शिवलिंग मंदिर जो था वो यहाँ पर देखने को मिला। और इसके बाद में हम आ गए ये श्री भगवान अर्धनारीश्वर मंदिर के दर्शन करने। चूंकि हमें बच चुके थे यहाँ पर 12, मंदिर हो चुका था क्लोज, इसलिए हमने बाहर से यहाँ पर दर्शन किए। और यहाँ के पंडित जी ने हमको ऐसा बताया कि इस एरिया में कोई जो भी मंदिर है उनका रीडेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये जगह श्रापित है, यहाँ पे श्राप लगा हुआ है। और इसके बाद में हमने दूसरे साइड के मंदिरों का यहाँ पर घूमना स्टार्ट हमने कर दिया। आप देख लीजिए कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बच चुके हैं, हमने थोड़ी देर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम होटल गए थे, वहां पे सबसे पहले हमने, चूंकि हम थक चुके थे तो अब एक दिन में सारी चीजें घूमना भी है आपको, तो थोड़ा रेस्ट तो बनता है। तो हमने वहां पर 2 घंटे का रेस्ट किया और समय बच चुका था 4। उसके बाद हम 4 बजे वहां से फिर से हमने ऑटो किया। ऑटो वाले भैया से हमने 500 रुपए उन्होंने हमसे लिए। और जो दूसरी साइड के जो मैंने अभी आपको मंदिर बता रहा था, आर्टिफिशियल मंदिर है जो, जिनमें भारत माता मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, शांति कुंज, गायत्री परिवार और ऐसे सप्तऋषि आश्रम, ऐसे जो मंदिर है वो यहाँ पर हमने यहाँ पर दर्शन किए। तो ये कुछ ऑन द वे था और ये ऋषिकेश की तरफ जो सड़क जा रही है वो नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। शाम का समय था और ये बादल आ चुके थे, तो हम इस तरीके से आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे थे इन सारी चीजों के मजे लेते हुए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको कैसा फील हो रहा है आप हमें कमेंट में बताइएगा और हर हर महादेव लिखना नीचे कमेंट में मत भूलिएगा। तो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए हम जा रहे थे। अब सबसे बड़ी बात है, हरिद्वार अगर आप आना चाहते हैं तो बस, ट्रेन सारी चीजें हैं। चूंकि हम दिल्ली से आए थे तो हमने यहाँ पे बस से आए थे। और सुबह 5 बजे दिल्ली से यदि आप आते हैं तो मोस्टली बसें दिल्ली से चलती हैं। शाम को, रात को काफी समय, लेकिन 3-4 घंटे में आपको हरिद्वार पहुंचा देंगी यहाँ पर। और 2 से 3 स्टॉप है, एक ऋषिकुल पार्किंग है, एक पंतदीप पार्किंग है। पंतदीप पार्किंग है जो वहां पर यदि आपका स्टॉप होता है बस का, जो कि बहुत ही नियरेस्ट है हर की पौड़ी के पास में, तो आप वहां पर भी ठहर सकते हैं, वहां से जाके होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। यदि आपका बस का स्टॉप अदर पार्किंग में है तो वहां से आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मंदिर जो ये राम दरबार मंदिर था, हमने यहाँ पर विजिट किया, श्री राम दरबार शीश महल मंदिर। इस मंदिर की खास विशेषता ये थी कि ज्यादातर यहाँ पर जो सजावट थी वो कांच की थी और नज़ारा कुछ आप इस तरीके से देख रहे हैं। हम अंदर गए, हमने दर्शन किए और यहाँ पर सारी की सारी चीजें कांच की बनी हुई थी और ऊपर एक विशेष प्रकार से इन्होंने झांकी बनाई हुई है। और इस मंदिर में जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको
टिकट के 5 रुपए प्रति पर्सन आपको यहाँ पर देना होगा। और मोबाइल वगैरह से यदि आप यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं तो आपको मोबाइल के चार्जेस भी देने होंगे, जो कि शायद 10 रुपए उन्होंने हमसे लिए थे। तो सबसे पहले हमने नीचे जो फ्लोर था यहाँ पर दर्शन करे, इसके बाद हम ऊपर की तरफ गए और मैं आपको एक एक करके यहाँ पर झांकी यहाँ पर दिखा दूंगा किस प्रकार से यहाँ पे इस मंदिर में जो झांकी है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कुछ झांकी यहाँ पर बनी हुई थी और हमने एक एक करके यहाँ पर झांकी के जो थे वो यहाँ पर दर्शन किए। तो ये चीज देखने को बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हमने यहाँ पे दर्शन किए सारी एक एक करके झांकी के हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए। इसके बाद हम आ गए तुलसी मानस मंदिर। ये मंदिर भी नया यहाँ पर बना हुआ है। ये मंदिर बहुत ही अच्छी डिजाइन से यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, जो कि हम आपको अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम मंदिर के ये जो द्वार पर है वहां पर गए और मंदिर का द्वार कुछ इस तरीके से बना हुआ था, बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद में हम मंदिर के अंदर गए और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो मंदिर है वो यहाँ पर अंदर कैसा बना हुआ है। तो ये मंदिर का कुछ द्वार है। सबसे पहले हमने मंदिर के पैर छुए यहाँ पर और अंदर की तरफ यहाँ पर गए। यहाँ पर आप चाहे तो प्रसाद लेकर जा सकते हैं मंदिर में, और अगर चाहते हैं तो प्रसाद चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अंदर ऐसे भी यहाँ पर मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे आर्टिफिशियल मंदिर इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आराम से आप इनमें घूम घूम सकते हैं। और ज्यादातर जो भी मंदिर यहाँ पर है वो बहुत ही अच्छे हिसाब से बनाए गए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं यहाँ पर देखने में। तो इस प्रकार से हम अंदर की तरफ बढ़ गए और हमने यहाँ पर मंदिर के दर्शन किए। जब आप इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एक 7 से 8 मंदिर हैं, चूंकि यहाँ पर आपको पहले जो मैंने आपको बताया था कि कनखल में 5 से 6 मंदिर हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रमुख प्लेसेस हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं, जिनमें से मेन मेन मंदिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो मेन मंदिर है, और ये सारे मंदिर आप 2 से ढाई घंटे में विजिट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता।
एक मंदिर है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, 40 से 45 मिनट, जो कि वैष्णो माता मंदिर है, क्योंकि वो उसमें इस प्रकार से डिजाइन बनाया गया है कि उसमें गुफा भी है और रास्ते कुछ ऐसे बनाए गए हैं जिसमें आप सीधे सीधे बिल्कुल भी चल नहीं सकते, तो उसमें थोड़ा सा समय आपको यहाँ पर लग सकता है। तो ये तुलसी मानस मंदिर है जो अंदर से मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ था। ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे झूमर लगा हुआ था, सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद ये देखिए जो मूर्तियां हैं किस हिसाब से डिजाइन की गई है सारी की सारी, और इस तरीके फिर मंदिर भी हम यहाँ पर क्या किया, यहाँ किया, और ये मंदिर भी हमें देखने को अच्छा सा यहाँ पर मंदिर देखने को मिला। और उसके बाद हम आगे आ गए यहाँ पर गंगा आरती में। गंगा आरती में हमने भाग लिया, और ये जो गंगा आरती इस समय आप देख रहे हैं ये है चंडी घाट की आरती। चंडी घाट पे थोड़ा सा कम भीड़ रहती है, तो यहाँ पर आप आराम से गंगा आरती का जो आराम से आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। और ये यहाँ पर आप चाहे तो आरती में यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, और पंडित जी से आप पूछ सकते हैं कैसे क्या सामग्री जो कुछ भी लगनी है। यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए थे और उन लोगों ने यहाँ पे आरती में भाग लिया और पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पर करवाई। भीड़ थोड़ी यहाँ पर कम रहती है, तो इसलिए आप आराम से आरती का जो आनंद है यहाँ पर ले सकते हैं। तो आरती करने के बाद में हम थोड़ा बहुत और टहले, डिनर वगैरह किया, और बज चुके थे रात के 10। हम पहुंच गए चंडी घाट के किनारे। यहाँ पर आराम से बैठ के आप देख लीजिए कितना सुंदर नजारा यहाँ पर देखने को मिला। और इस तरीके से हमने जो अपनी यात्रा थी, एक दिन की हरिद्वार की यात्रा यहाँ पर हमने कंप्लीट करी। और अब बात आती है मेन कि आपका कितना बजट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक व्यक्ति का कम से कम यहाँ पे 1500 से 2000 रुपए का यहाँ पर बजट होना चाहिए। आप एक दिन में आराम से पूरा हरिद्वार घूम सकते हैं। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सी ऐसी जगह है जो हम हरिद्वार में विजिट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। और फिर भी आपके कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर कुछ भी कमेंट नहीं है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो ऐसे ही आते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शेयर कीजिएगा। और इन सारी चीजों को जो मैंने बताई हैं ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आप हरिद्वार एक दिन में विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।